नमस्कार मित्रों, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कुशल मंगल होंगे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज पंचम दिवस है तो माता स्कंद माता इनका पूजन होता है और साथ ही आज ललिता पंचमी भी है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ललिता पंचमी, माता परात् परब्रह्म ललितांबिका श्री त्रिपुर सुंदरी षोडशी श्री राज राजेश्वरी। तो ये कौन है? आज मैंने सोचा इनके विषय में चर्चा करते हैं, क्योंकि आज ललिता पंचमी है तो इसका भी व्रत किया जाता है। एक ललिता जयंती आती है जिस दिन उनका प्रादुर्भाव हुआ था, प्राकट्य हुआ था, और आज नवरात्रि के इस उपलक्ष्य में ललिता पंचमी भी आती है। तो जो एक्चुअली में श्री यंत्र होता है, लोगों को लगता है ये माता लक्ष्मी का प्रतीक है या माता लक्ष्मी से संबंधित है। वास्तव में जो श्री यंत्र होता है, आज जो जिस समय इसकी उत्पत्ति हुई थी, वो वास्तव में माता ललिता का रथ था जिसमें माता ललिता रहती थी। अगर आप माता ललिता का चित्र इतिहास देखते हैं, उसमें एक तरफ माता लक्ष्मी है, एक तरफ माता सरस्वती है और बीच में माता ललिता है और आसपास बहुत सारे देवी देवता हैं। उनके नीचे पिता श्री मतलब भोलेनाथ है। सो देवी, इसका वर्णन आपको देवी भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, त्रिपुर रहस्य, त्रिपुरा उपनिषद, इन सब में मिलेगा। तो मैंने देवी भागवत पुराण पढ़ा है तो मैंने उसमें से बता रही हूँ। बड़ा सुंदर प्रसंग है। होता क्या है, जब ये तो शायद सबको पता होगा कि जब महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, क्योंकि ताड़कासुर के वध के लिए महादेव का पुत्र चाहिए था। तो जब माता पार्वती वहाँ उपस्थित होती हैं और कामदेव भस्म हो जाते हैं, तब देवी रति आती है। तो फिर देवी रति को भोलेनाथ वरदान देते हैं कि ठीक है, जब अभी वो अनंग रूप में रहेंगे और जब द्वापर में कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आएंगे तब तुम्हें तुम्हारे पति वापस मिल जाएंगे। ठीक है, ये घटना हो गई। अब इसके पश्चात क्या होता है, जब थोड़ा समय व्यतीत हो जाता है तब गणेश जी, तो जो कामदेव जी की जो राख होती है, उस राख से वो खेल रहे होते हैं। उस राख से खेल खेल में वो एक पुतला सा बना देते हैं। एक पुतला सा, क्योंकि वो गणेश जी बना रहे थे तो इसलिए उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। उस पुतले से एक 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 बच्चा, मतलब उन्हीं के आयु का एक बच्चा प्रकट हो जाता है, एक बालक स्वरूप, क्योंकि वो गणेश जी बना रहे थे, वो खेल रहे थे उससे, तो वो उसमें प्राण प्रतिष्ठा होकर एक बालक का रूप धारण कर लेते हैं। अब उसका नाम रखते हैं भंड, क्योंकि वो कुछ शरारती टाइप का था, मतलब चीज़ों को खराब करना, कुछ इस तरीके से। अब कामदेव की राख से ये उत्पन्न हुआ था भंड, उसका नाम देते हैं भंड। बाद में जाके भंडासुर बनता है। तो गणेश जी उसको शिव आराधना की सलाह देते हैं। ठीक है, वो शिव आराधना करते हैं। शिव आराधना करते 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 मतलब वो बड़े हो जाते हैं, वो मतलब इतने वर्षों तक वो तपस्या में लीन ही रहते हैं। ठीक है, अब जब वो लीन हो जाते हैं और महादेव जब प्रकट हो जाते हैं बहुत वर्षों के पश्चात, क्योंकि सतयुग था, सतयुग में वैसे लोगों की आयु बहुत होती है, तो महादेव से वो वरदान में क्या मांगते हैं? 105 ब्रह्मांड का आधिपत्य। मतलब मैं कई बार कल्पना करती हूँ, ये एक ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम सोच नहीं सकते। एक पृथ्वी, 100 मंडल पता नहीं कितनी गैलेक्सियाँ, कितने आकाशगंगा उस पर 105 ब्रह्मांड का आधिपत्य। तो महादेव दे भी देते हैं, क्योंकि तपस्या की थी, वरदान मांगा था। ठीक है, अब हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब आप वो लिमिट क्रॉस करते हैं उसके बाद फिर चीज़ें खराब होना शुरू होती हैं। तो अब यहाँ से वो भंडासुर बन गया, क्योंकि उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू किया। उसने 105 ब्रह्मांड पे आधिपत्य तो स्थापित कर लिया, लेकिन अब वो नाश करने लगा, देवताओं को सताने लगा, ये सारी चीज़ें वो करने लगा। तब क्योंकि उसका वध कोई नहीं कर सकता था, तब माता आदि शक्ति, जो सदैव नित्य स्वरूप में विराजमान रहती हैं, तब वो प्राकट्य मतलब में रूप धरती है। तब माता आदि शक्ति परात् परब्रह्म माता ललितांबिका त्रिपुर सुंदरी, बहुत सुंदर त्रिपुर सुंदरी षोडशी श्री राज राजेश्वरी, तब वो प्रकट होती हैं, उनका प्रादुर्भाव होता है। तो वो जो उनका रथ था वो श्री यंत्र था, पूरा का पूरा, वो बहुत बड़ा श्री यंत्र, वो पूरा का पूरा श्री यंत्र था। एक्चुअली अगर आप श्री विद्या का थोड़ा भी अध्ययन करते हैं या मतलब पढ़ते हैं उसके बारे में, त्रिपुर रहस्य में सब आता है कि उसके अगर जैसे श्री यंत्र भी 3 प्रकार के होते हैं ना, मेरू जिसमें जो मेरू पर्वत की तरह होता है, उसके बाद कच्छप वाला, फिर भूमंडल वाला।
तो उसके 9 मंडल होते हैं, उस वो इतना बड़ा उनका रथ था, उनका आवास था, एक्चुअली निवास स्थान कह सकते हैं आप सब। इसलिए अगर आप उनका उनका चित्र देखते हैं तो उसमें सारे देवी देवता दिखेंगे आसपास। तब फिर उसके बाद फिर वो उससे युद्ध करती हैं, फिर उसका वध होता है, इस तरह की चीज़ें ये आपको देवी भागवत पुराण में पढ़ने को मिलेगी। तो ये घटना थी, इसलिए ललिता पंचमी, माता ललिता की जयंती। माता ललिता कौन है? वास्तव में परात् परब्रह्म माता ललिता है। तो जो श्री यंत्र है वो वास्तव में इनका निवास स्थान होता है। बाद में उसे श्री, क्योंकि माता लक्ष्मी का भी एक नाम है तो उनसे भी जोड़ा गया है। आज के दिवस यदि आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं या श्री सूक्तम का भी अगर आप पाठ करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। आपके जीवन में धन, समृद्धि, इन सब का आविर्भाव बना रहेगा, भक्ति मिलेगी। ललिता सहस्त्र नाम से माता की भक्ति मिलती है। ये करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। आशा है आपको ये घटना सुनकर अच्छा लगा हो। आप प्रमाण के लिए पढ़ सकते हैं, ब्रह्मांड पुराण, देवी भागवत पुराण, ये सब पढ़ सकते हैं। आप सबकी नवरात्रि बहुत अच्छे से व्यतीत हो, प्रभु से यही प्रार्थना है। और आप सब भी, नवरात्रि का वास्तविक अर्थ मनोरंजन नहीं होता है। नवरात्रि का वास्तविक अर्थ होता है आप स्वयं को साधिए। इसलिए इस समय फास्टिंग की जाती है ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो। ऐसे वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है, 2 बार गुप्त, 2 बार प्रकट। माघ और आषाढ़ की जो नवरात्रि होती है वो गुप्त होती है। चैत्र और शरदीय नवरात्रि जो होती है, ये आश्विन, ये नवरात्रि प्रकट होती हैं। उन 2 नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। इन 2 नवरात्रों में देवी के नव दुर्गा स्वरूपों की पूजा होती है। तो इस समय पे यदि आप स्वयं को साधते हैं तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, ये सारी चीज़, मनोरंजन ठीक है अपनी जगह, बट वास्तव में ये होता है साधना के लिए, स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को जानकर उन तक पहुंचने के लिए। तो ये करके देखिए, अच्छा लगेगा। राधे राधे, राम राम। कुशल रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रभु से प्रेम बढ़ाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।